Hello students, today we are going to do the poem Geography lesson of your Honeydew book of class 8th. In this poem, the poet describes the view of the city from the jet in the sky. And there are some questions that come to his mind. Let's begin with the poem. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile. पोएट कहता है कि जब वो जेट में, स्प्रैंग का मतलब होता है वेंट, गया, जब वो जेट एरोप्लेन में बैठकर जब वो स्काई में जाता है, आकाश में जाता है, तो इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. अब उसे समझ आता है कि जैसे हम सिटी को देखते हैं वो ऐसे हमें जो अनप्लान्ड लगती है वो ऐसे क्यों डेवलप है, जो भी जैसे शहर बने हुए हैं वो ऐसा क्यों डेवलप है, क्यों बनाए गए हैं. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. ऊपर से वो सिटीज ऐसे छोटे लगते हैं जैसे 1 मील 6 इंच के बराबर लगता है. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहैज़र्ड. पोएट कहता है कि ये अनअवॉइडेबल है, जैसे हम सिटीज़ को देखकर कहते हैं कि ये बिल्कुल अनप्लैन्ड है, कुछ इसमें प्लानिंग नहीं करी गई है, कहीं पे भी कोई घर बना दिया गया है. अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल. कोई सिटीज़ में कोई भी कहीं भी घर बना हुआ है, बिल्कुल अनप्लैन्ड लगती है. मगर जब हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर स्काई में जाते हैं, तो हमें पता चलता है ऐसा क्यों है. इट्स अनअवॉइडेबल. इसको ऐसा होना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है. When the jet sprang into the sky, जब वो जेट एरोप्लेन में बैठकर ऊपर स्काई में जाता है. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran. जब वो 10,000 feet above the country जाता है, तब उन्हें पता चलता है पोएट को कि it was clear why the country had cities where the rivers ran. कहते ज़्यादातर सिटीज़ हमारे वहाँ पे बसे हुए हैं जहाँ पे नदियाँ बहती हैं. एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. कि जो शहर हैं या घाटियाँ हैं वो इतनी वहाँ पे जनसंख्या क्यों है वहाँ पे. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. जो हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, जैसे कि सारी सभ्यताएं, जो मुख्य सभ्यताएं जैसे सिंधु सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, ये सब नदियों के पास ही विकसित हुई हैं. तो अब ये लॉजिक जो ज्योग्राफी का है, अब उस पोएट को समझ आता है कि दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. कि हमेशा से ही जमीन और पानी ये मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इसकी जरूरत होती है मनुष्य को. वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड. मतलब ये ऊपर से क्लियरली डिलिनिएटेड का मतलब होता है शोन. वो दिखता है कि कैसे जो सारी जो पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं वो रिवर्स के पास ही हैं. When the jet reached 10,000 feet, जब ये पता चलता है जब वो पोएट जेट में 10,000 feet अबव द अर्थ जाता है. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round. अब इससे भी 6 मील ऊपर जाता है जब उसका जेट प्लेन. इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड. जैसे हमें ज्योग्राफी में उनसे बताया गया है आज तक कि हमेशा अर्थ राउंड होती है, तो अब वो दिखना नजर आना शुरू हो जाता है. एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड. ज्योग्राफी में ये भी पढ़ाया जाता है भूगोल में कि हमारी जो पृथ्वी पर लैंड से ज़्यादा, ज़मीन से ज़्यादा समुद्र है. बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across the cities and to kill. From that height it was not clear why. मगर वो सारी ज्योग्राफी की जो बातें हैं वो सब समझ आ जाती हैं. मगर पोएट कहता है बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ये नहीं समझ आ रहा था कि दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर. कि किस कारण जो इंसान है हमारी पृथ्वी पर एक दूसरे के कारणों से एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, उस नफरत करना शुरू कर देता है. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज. आपस में
शहरों के बीच में वो वॉल्स बना देता है, दीवारें खड़े कर देता है, बाउंड्रीज बना देता है, एंड टू किल, और आपस में मारते हैं। वो ये नहीं समझ पाता कि जब सब कुछ है, जब ज्योग्राफी में जो सब कुछ है, तो ये ऐसा क्यों करते हैं? मनुष्य एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं, क्यों एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं? फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। तो वो कहता है कि बाकी सब समझ आ गया कि सिटीज ऐसे क्यों बसी हुई है, लैंड से ज्यादा वाटर है, दैट अर्थ वॉज राउंड, बट इट वॉज नॉट क्लियर व्हाई मैन हेट ईच अदर ऑन द अर्थ, कि उनकी क्यों ऐसी भावनाएं हैं कि वो आपस में लड़ते हैं। तो दिस इज द पोएम बाय जुल्फिकार घोष। इसमें जो ग्लॉसरी है, इसमें न्यू वर्ड्स हैं: इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, haphazard, without plan or order, delineated, shown. So that's all for today's lesson.